कंप्यूटर की दुनिया और ये सोशल मीडिया की दुनिया जितना हमारे लिए एक फ़ायदा या एक वरदान साबित हुई है, उतना ही आप कह सकते हो कि यहाँ पे डर है और वो हर पल डर है। न जाने कितना बड़ा नुकसान हो सकता है, इसका अंदाज़ा तो शायद लगाया भी नहीं जा सकता। एआई टेक्नोलॉजी जिसको आप पढ़ रहे हो फिफ्थ जनरेशन में, जॉन मकार्थी साहब लेके आए थे इसे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहने का सीधा सा मतलब है कि एक मशीन भी इंसान की तरह काम कर सकती है। ये है आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये हमारे लिए बहुत एक फायदे का सौदा है, लेकिन इसके अंदर डाउट जरूर है। वो डाउट ये है कि क्या ये हमारी इमेज को स्पॉइल कर सकती है, क्या ये यही टेक्नोलॉजी हमें बर्बाद कर सकती है फाइनेंशियली, सोशली या हेल्थ पर्सपेक्टिव भी देखा जाए तो भी इशू क्रिएट कर सकती है क्या। और अभी हाल ही में एक मामला बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, जिसका मामला आप लोगों के आगे भी पहुंचा होगा, जिसका नाम है रश्मिका मंदाना। रश्मिका मंदाना का डीप फेक वीडियो अभी फिलहाल के लिए वायरल है। इसे लाखों करोड़ों बार सोशल मीडिया पे देखा जा चुका है। एक्चुअली ये मामला है क्या, क्या होती है ये डीप फेक टेक्नोलॉजी, और क्या है ये एआई टेक्नोलॉजी का यूज़ करके, क्या इसके अंदर ये न्यूरॉन जो आपके नेटवर्क्स होते हैं किस तरीके से इसको क्रिएट करते हैं ये लोग, और एक्चुअली हम लोग इससे कैसे बच सकते हैं, और क्या हम लोग भी इसका शिकार हैं या नहीं है। आइए जान लेते हैं इसका सटीक विश्लेषण, पूरा डिटेल डिस्कशन भी जानने की कोशिश करते हैं। मेरा नाम है सुनील बिश्नोई और टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। प्यारे दोस्तों, अभी के लिए थोड़े दिन पहले ही आप लोगों ने एक रश्मिका मंदाना, जिनको आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, साउथ एक्ट्रेस है और इन्होंने अमिताभ बच्चन जी के साथ में भी काम किया है, बहुत फेमस एक्टर है। और बल्कि थोड़े समय पहले तो आप लोगों ने इनको पिछले ही ईयर आई थिंक इनके लिए एक रिपोर्ट जारी की गई थी कि इंडिया का क्रश के रूप में, जैसे कोई न कोई किसी न किसी को आइडियल मान रहा है, वैसे इनको इंडिया का क्रश माना था। मतलब हर किसी का क्रश आप जानते हो, मतलब हर किसी की पसंद समझ लीजिएगा। खैर ये चीज़ें तो एक वक्त के अनुसार चीज़ें चलती रहती है, बदलती रहती है, अनडाउटली वो एक अलग चीज़ है। लेकिन अभी हाल ही में इनका एक वीडियो वायरल हुआ है। एक ज़ारा पटेल जो ब्रिटिश या यूं कहिएगा ब्रिटिश है, पर यह सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे अपनी वीडियो बनाती है। इनका एक वीडियो था, इनका फेस लगभग कुछ दिखना ऑलमोस्ट दिखता है ऐसा, लेकिन ये ओरिजिनल है और इनको ऐसा क्रिएट कर दिया गया। वैसे आप देखेंगे तो बहुत थोड़ा सा फर्क नजर आ रहा है। ये रश्मिका मंदाना जैसा दिखने वाला फेस कॉपी कर दिया गया। कैसे कर दिया गया? ये कर दिया गया डीप फेक टेक्नोलॉजी से कर दिया गया। 2017 में सबसे पहली बार इस डीप फेक टेक्नोलॉजी वर्ड का या इस टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया था। हालांकि ये टेक्नोलॉजी एक फ़ायदे के लिए है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मुझे किसी से बात करनी है, कन्नड़ में बात करनी, पर मुझे कन्नड़ नहीं आती, मुझे तो हिंदी आती है और इंग्लिश आती है, पर अपनी बात को मैं 10 लोगों को बताना चाहता हूँ, 10 और लैंग्वेजेस में बताना चाहता हूँ, पर मुझे वो 10 लैंग्वेजेस तो नहीं आती, मुझे तो केवल हिंदी आती है, इंग्लिश आती है। तो मैं अपनी एक बात मतलब एक लैंग्वेज में इसको रिकॉर्ड कर दूं। जस्ट फॉर एग्जांपल इस वीडियो को मैं हिंदी में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, हिंदी में पूरी वीडियो को रिकॉर्ड कर लिया मैंने। अब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर दूं, पर इसी डीप फेक टेक्नोलॉजी के थ्रू मेरी ऑडियो को कन्वर्ट किया जा सकता है। मेरी ऑडियो को कन्वर्ट कर दिया इंग्लिश में, मेरी ऑडियो को कन्वर्ट कर दिया गया कन्नड़ में भी, तेलुगु में, मलयालम में, कोई भी और लैंग्वेजेस में कन्वर्ट कर दिया। सामने वाले को देख के यूं ही लगेगा कि हाँ ये वही लैंग्वेजेस में बात कर रहे हैं जो लैंग्वेज में हम सुनना चाह रहे हैं। हाव भाव से, ओ से, मतलब आप बहुत ही ज़्यादा गौर से कहीं देख पाते हैं तो कोई थोड़ा बहुत आपको डिफरेंस नजर आए, अदरवाइज आप 98% तो चांसेस ही नहीं है कि डिफरेंस निकाल भी पाएंगे। और आपको ये लगेगा, मान लेते हैं कोई ब्रिटिश पर्सन है, वो एकदम परफेक्ट हिंदी में आपको बोलता दिखाई दे रहा है ना, तो समझ जाइए कहीं ना कहीं डीप फेक टेक्नोलॉजी का यूज़ किया है। मूवी डबिंग में बहुत यूज किया जाता है, डबल रोल में कहीं ना कहीं इस जैसी ही टेक्नोलॉजी थी, कहिएगा आप लोग। प्रॉपर डीप फेक वर्ड तो ये 2017 के बाद में, लेकिन डबल रोल जो फिल्मों में थे वो तकरीबन इस प्रकार की टेक्नोलॉजी का यूज करके ही वो यूज किया करते थे। मूवी के अंदर तो इसका यूज होता ही है, जर्नलिज्म में यूज कर रहे हैं लोग इसका, कहीं ना कहीं 3D एनिमेशन में पॉजिटिव यूज तो है। लेकिन आपको पता है ना कि जहीं सोशल मीडिया का पॉजिटिव यूज है वहाँ नेगेटिव भी कहीं ना कहीं यूज है। तो ये सब कुछ हो गया है। इसके बाद में केंद्र सरकार ने भी सख्ती दिखाई कि आईटी एक्ट 2000 था, उसकी धारा 66D के तहत ये कहा गया कि कंप्यूटर के जितने भी रिसोर्सेज है, अगर उनका कोई गलत इस्तेमाल करता है तो धोखाधड़ी वगैरह के लिए सजा हो सकती है। आगे जाके मैं और भी बताऊंगा। न्यू आईटी एक्ट जो हमारे 2021 है उनके लिए भी कुछ बात की गई है। ये ज़ारा पटेल है, दिखने में तो लगभग कुछ ऐसी है, लेकिन ये इन्होंने नहीं किया है, ध्यान रखना, ये किसी और ने किया है। किसने किया है अभी तो इसकी खैर जांच की जाएगी।
बच्चन साहब है या हमारे अमिताभ बच्चन साहब है या सोशल मीडिया के ऊपर तमाम जो इंडस्ट्रीज के लोग हैं उन सभी ने ट्वीट करके ये गुजारिश की है कि भाई जिन्होंने ऐसा किया उनको पकड़ा जाए, उनके लिए एक गलत एक्शन का लिए उनके लिए जो है ना वो एक्शन लिया जाए ताकि वो इन फ्यूचर के लिए कोई ऐसे गलत एक्शन ना ले सके। एक्चुअली देखो बात भी ठीक है, सही भी बात है। आज तो रश्मिका मंदाना के साथ हुआ तो एक बहुत बड़ी फेमस एक्टर है वो, और बहुत बड़ी फेमस एक्टर तो उनके साथ में तो जनता खड़ी है ही है। वो खुद भी अपने लिए बात उठा रही हैं, वो खुद भी लिख रही हैं सोशल मीडिया पे, और जनता के जो बड़े बड़े दिग्गज लोग हैं वो भी लिख रहे हैं। इनको तो लोग जानते हैं, करोड़ों लोग इनके फॉलोअर्स हैं। लेकिन ये सोच के देखिएगा कि अगर एक किसी भी कॉलेज में पढ़ने वाली लड़की के लिए, ज्यादातर ये ऐसे कारनामे लड़कियों के साथ में होते हैं, लेकिन मान लो किसी के साथ में भी होते दिखाई दे। मैं आपको पढ़ाता हूँ, आपके लिए कंप्यूटर की फैकल्टी हूँ, मान लो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, और मेरा ही हूबहू सेम स्ट्रक्चर तैयार करके फोटो तैयार कर दिया और अब मुझे किसी और काम में दिखा दिया गया। अब आप जब फर्स्ट इंप्रेशन में देखेंगे तो आपको लगेगा अरे यार सुनील सर ये क्या कर रहे हैं। तो मेरी जो जनता है, मेरी जो ऑडियंस है, वो तो लगेगा यार सुनील सर तो ऐसे हैं। एकदम से बिल्कुल चेंज कर दिया गया, सुनील सर को सिगरेट पीता दिखाया जा रहा है, मतलब जो भी है सुनील सर को कुछ भी करता दिखाया जा रहा है, कुछ भी एग्जैक्ट मतलब उसके साथ में मैचिंग कर दिया। कितना गलत हो सकता है। अब अच्छा, ये जब बना के फिर क्या होगा, वो वीडियो मेरे पास में आएगा, कहा जाएगा कि भाई देखो ऐसा है कि आपका ये वीडियो बना लिया गया है, अब आपको पैसे देने पड़ेंगे इसके बदले में। अब मैं डरता और ना क्या कर, मैं बेचारा और क्या कर सकता है, मरता ना क्या ना करता, वही बात है। ओके पैसे दे दो, आपका ये वीडियो डिलीट कर दिया जाएगा। ऐसे पैसे कमाए जाते हैं। जैसे एक अकीरा रैंसमवेयर थोड़े दिन पहले चर्चा में हुआ था, फिरौती मांगना कंप्यूटर पे लॉक लगा के, समथिंग कुछ ऐसे समझो कि लोगों से पैसे हड़पने का है। एक सेक्स टोर्सन थोड़े दिन पहले चला था, लोगों को वीडियो कॉल किया जा रहा है, वीडियो कॉल ऑन होते ही उसमें पॉर्न वीडियो स्टार्ट हो जाता है। अब जब तक आप उसको काटोगे तब तक आपका वीडियो कॉल में तो आपका भी कैमरा साथ में रिकॉर्ड होगा, तो आपको उसके साथ रिलेट करके और आपको वीडियो भेजा जाता है, देखो आप ऑन वीडियो देख रहे हो, आपके घर परिवार समाज में भेजा जाएगा, अदरवाइज पैसे दे दो। इंसान को लगता है यार मेरी इमेज ही सब कुछ है, चलो ठीक है तू पैसे ले और बस बात खत्म कर। लेकिन इसके लिए घबराइएगा नहीं। अगर आपके साथ में कहीं ऐसा है तो मैं आपको एक ट्वीट से पहले दिखाता हूँ, ठीक है। एक हमारे साहब का ट्वीट है, आप राजीव चंद्रशेखर साहब हैं जो कि हमारे मिनिस्ट्री ऑफ आईटी, स्टेट मिनिस्ट्री को संभालते हैं। इन्होंने कहा है कि न्यू आईटी एक्ट जो है हमारा 2021, उसका रूल नंबर 7 है, यही कहता है कि आप जैसे व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, जहां पे भी हैं, आप इनको पहले शिकायत करिएगा। अगर 36 घंटे के अंदर ये आपकी शिकायत को नहीं मानते हैं तो आप इन सोशल मीडिया को भी कोर्ट में घसीट सकते हैं, कोर्ट में लेके जा सकते हैं कि भाई देखो इन्होंने हमारी बात सुनी नहीं है। ये आईटी एक्ट 2021 आया ही इसलिए है क्योंकि पहले 2000 वाले में तो क्या था, ये था कि कंप्यूटर के रिसोर्सेज का अगर आप गलत यूज करते हैं तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन यहाँ पे क्या कहा गया है, यहाँ पे भाई ऐसा कहा गया है कि आप जो है नए, देखो 2000 में इतने सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, ये वाली इतनी चीजें थी नहीं, या इस तरीके से वायरल वगैरह करना नहीं था। अब इसमें ऐड कर दिया गया कि भाई आप ये कहाँ से तो आया है, सोर्स क्या था इसका, उसको पकड़ा जाए। इसके अलावा जो है ना, अगर आपको लगता है कि बहुत आपके लिए मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है और आपकी इमेज खराब की जा रही है तो आप उनको शिकायत करिएगा। ग्रीवेंस अधिकारी अपॉइंटेड है, अगर वो आपकी बात नहीं सुनते 36 से 72 घंटे के अंदर तो आप इनको कोर्ट में लेके जा सकते हैं और पूरा हर्जाना जो भी खर्चा वगैरह लगा है वो सोशल मीडिया को देना पड़ेगा। इसके लिए प्रॉपर फाइन वगैरह सेटअप किए गए हैं। सो ये प्रॉपर रूल्स बन चुके हैं। इसके तहत क्या क्या किया जा सकता है, देखो एक्चुअली यूं समझिएगा, इसके अंदर ना प्रॉपर तरीके से एक फेस आप देखिएगा, बहुत बड़ी बड़ी दिग्गज हस्तियों के फेस है। लाइक आप लोगों ने बराक ओबामा को सुना होगा, आप लोगों ने डोनाल्ड ट्रंप है, बिल्कुल एज इट इज फेस जो है ना इनके कॉपी कर दिए जाते हैं दुनिया की दिग्गज हस्तियों के। ये क्या जाता है, इस टेक्नोलॉजी में ओरिजिनल फेस लिया जाता है, उसको एनकोडर किया जाता है, इस टेक्नोलॉजी में दो फेस को आपस में मर्ज किया जाता है और आपस में फाइनल एक जो है ना एक आउटपुट निकल के आ जाता है। पहचानना बहुत मुश्किल है, बहुत ही छोटे बहुत ही गैप हो सकते हैं कि हाँ जिनसे पहचान सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए पहचानने के लिए आई ब्लिंकिंग है, ये इससे तरीका हो सकता है, या ईयरिंग मिसमैच हो जाए किसी लड़की के लिए देखा जाए तो कह रहा हूं मैं, या लिप सिंक वगैरह से, या बोलना जो है ना उससे आपको पता होता है कि आप कैसे बोलते हैं। बहुत ही छोटे छोटे चेंजेस है जिससे पता लग सकते हैं, अदरवाइज बहुत कम चांस है। इससे
कौन प्रभाव, जैसे किसी लड़की का फोटो है, उनको पोर्नोग्राफी में ऐड कर दिया, किसी पर्सनल इमेज, जैसे इसको हैक्टिविस्ट बोलते हैं कंप्यूटर लैंग्वेज में। मान लो इलेक्शन आने वाले हैं, इलेक्शन के टाइम पे किसी पार्टी के लिए कुछ भी बोल दिया, लोगों का एकदम दिमाग खराब हो जाएगा। आम लोग तो इसको समझते भी नहीं है, आम लोगों का वीडियो वायरल हो जाए तो लोगों को पता भी नहीं है कि एक्चुअली डीप फेक नाम की कोई टेक्नोलॉजी भी है क्या। किसी को आप समझा नहीं सकते, किसी गांव के पर्सन को या किसी शहर के पर्सन को जिसको नहीं नॉलेज है इसके बारे में, वो तो मानेगा ही नहीं। वो कहेगा ये तो कहते ना, मैंने आंखों से देख लिया, तो देख लिया तो क्या मतलब है, ये तो पक्का तू ही है। तो वो बहुत गलत है, सामाजिक नुकसान है, सार्वजनिक सुरक्षा के लिए बहुत दिक्कत है इसमें। आतंकवादी संगठन बहुत एक्टिवेट हो सकते हैं। हो सकता है मोदी जी का वीडियो बना के कह दिया जाए आज रात को लॉकडाउन लग रहा है फिर से, सेम मोदी जी बिल्कुल हूबहू बना दिया जाए वैसे, आज हम इसके ऊपर बॉम्ब डाल रहे हैं, आज हमारे पास में ये हो रहा है, आज ये कर दो, आज बैंक में लग जाओ। मतलब झूठी न्यूज़ कितनी ही वायरल की जा सकती है। आपके पापा के पास फोन आ सकता है कि बेटा मतलब आपके पापा ने आपको फोन कर लिया कि बेटा मुझे पैसे चाहिए, या आपने पापा को फोन कर दिया अब ऐसा है कि मेरा फोन टूट गया, एक्सीडेंट हो गया, प्लीज इस फोन में पैसे ट्रांसफर कर दो, वीडियो कॉल कर दो, वीडियो कॉल में भी सेम टू सेम फेस आ रहा है। तो ये बहुत मतलब दिक्कत की बात है। तो मैं आपको ये आज वीडियो जो है ना बना रहा हूँ, इसमें बेसिकली न्यूरल नेटवर्क के थ्रू काम करते हैं। आपकी आवाज़ कैसे कोई चेंज कर लेगा सर। फॉर एग्जाम्पल मुझे किसी ने फ़ोन किया, मैंने बोला हेलो कैसे हो, इतनी सी बात से ही एक्चुअली क्या करते हैं कि ये दो तीन वॉइस को आपस में मिक्स करते हैं, न्यूरल नेटवर्क से हिडन लेयर डालते हैं और एक आउटपुट रिजल्ट निकलता है। उस आउटपुट रिजल्ट का सिंपल सा मतलब यही है, यही आउटपुट रिजल्ट बस हूबहू आपको ही बना देता है। आप इनसे बचने के लिए एंटी फेक टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं, आप ट्रेनिंग अवेयरनेस फैला सकते हैं। अवेयरनेस देखो इतनी है, आप अपने घर परिवार में कोड वगैरह भी बना सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास में कोई फेक कॉल आता है, मेरे पास कॉल आता है कि बेटा मुझे पैसे चाहिए इतने, अभी मेरे पापा बन के किसी ने कॉल किया कि बेटा मुझे पैसे चाहिए, तो पापा और मेरे बीच में कोड हो सकता है बचपन का, ठीक है ना, घर का कोई कोड लगा सकते हैं, बताओ कुत्ते का नाम क्या है। अब ये कंफर्म सी बात होती है, छोटी छोटी चीजें, कि घर में कुत्ते का नाम नहीं पता होगा। फ्रिज में आप एक शहद रखते हैं, कौन सी कंपनी का शहद रखते हैं बता आप, एक कोड बना लिया, मतलब जरूरी नहीं है कि फ्रिज में आप शहद भी रखते होंगे, पर हाँ कोड बना लिया आपने कि आपके पास भाई कोई ऐसे कॉल आए, ऐसे पैसे वगैरह मांगने की बात आए, या कुछ भी एक्सीडेंटल या कुछ भी ऐसी चीज कही जाए, तो उससे एक सवाल पूछ लो ताकि कंफर्म हो जाए कि हाँ आपा ही है, वही है। अब उसको नहीं पता होगा फ्रिज में आपा क्या रखते होंगे, या ये बात हमने पहले से सेट कर रखी है क्या हमारे लिए। इनक्रिप्शन कोड जिसको कहते हैं हम लोग, ठीक है ना, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स हो सकते हैं, हमारी ब्लॉकचेन बना सकते हैं हम लोग, डिजिटल स्टैंडर्ड बना सकते हैं। तो गर्ल्स भी ऐसा सेट कर सकते, कोई भी है, कुत्ते का नाम, बिल्ली का नाम, फ्रिज का है, कूलर का है, या कोई कट मार्क हो सकता है, शरीर कहाँ पे, तिल कहाँ पे है, ठीक है ना, गर्दन के पीछे तिल है एक, मतलब एक ऐसा कोड बना लिया, सेट कर लिया हमने। तो इन चीज़ों से मतलब बचा जा सकता है। ये फेक आपके साथ कैसे हो सकता है, टेक्स्ट से हो सकता है, वीडियो से हो सकता है, ऑडियो से हो सकता है, सोशल मीडिया से भी हो सकता है, लाइव चैटिंग के थ्रू भी हो सकता है। इन सभी से आपको बच के रहना है। ये आपके लिए एक अवेयरनेस वाला वीडियो था। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर करिएगा, और ये शेयर करने के साथ साथ जो है ना आप अपनी सिक्योरिटी का भी इंतजाम करिए। डरिएगा नहीं, आईटी एक्ट है, प्रॉपर तरीके, आपके साथ कभी होता है तो कोई पैसे वैसे देने की नीड नहीं है, तुरंत आप अपने नज़दीकी जो है ना जो भी आईटी स्टेशन है, या ऑनलाइन जो है ना साइबर क्राइम का जो आपका वेबसाइट है, वहाँ पे जाके आप कंप्लेन रजिस्टर कर सकते हैं। ठीक है, शुक्रिया और राधे राधे।